नमस्कार, एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। जूडा का जंजाल, महामारी में हड़ताल का तीसरा दिन है जूडा का, और लगातार कई तरह की मांगे लेकर जूडा हड़ताल पर बना हुआ है। 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहा है जूडा। स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई है। ओपीडी और इमरजेंसी के बाद अब ब्लैक फंगस की इलाज व्यवस्था भी ठप पड़ती हुई नजर आ रही। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान पर सवाल खड़े किए। दरअसल जूडा ने आरोप लगाया था कि उन पर दबाव बनाया जा रहा, लेकिन अब जूडा का जंजाल कई के लिए बन गया है, चाहे सरकार के लिए बात करें या फिर उन लोगों के लिए जो अस्पताल में भर्ती है। सवाल यही है कि बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स सेवा करते हैं, अस्पताल में सेवा का मौका देते हैं, लेकिन हड़ताल पर चले जाने के बाद स्थितियां बिगड़ रही। 3 दिन हो गए, तीसरा दिन है। सरकार का प्रयास है कि जल्दी जूडा मान जाएगा, क्योंकि पहले भी आश्वासन दिया था, लेकिन जूडा का ऐसा कहना है कि सिर्फ आश्वासन मिला, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, और इन मांगों को लेकर जूडा हड़ताल पर बना हुआ है। क्या कहना है जूडा के जो अध्यक्ष है, सुन लीजिए जरा, और उसके बाद मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कहा, सुनिए। मैं भोपाल जूडा का अध्यक्ष डॉक्टर हरीश पाठक जब यहाँ पे खड़ा था अपने पूरे जूडा के मेंबर्स के लिए, उनकी मांगों के लिए, उनके अधिकार के लिए, तो हुआ क्या, हमें इस पूरे 1 साल के कोविड कार्य में काम करने के लिए हमें कोविड इंसेंटिव में मिला क्या? पुलिस से प्रताड़ना मिली। मेरे बूढ़े माँ बाप को रात में 10 बजे 2 घंटे तक सताया गया। उनसे कानूनन कार्रवाई की एक उत्तेजना दी गई ताकि मुझे ये हड़ताल वापस लेनी पड़े, ये पूरी जितनी भी हम मांगे कर रहे हैं उसको रोकनी पड़े। क्या सरकार इस चीज पे आ गई है? अब देखिए, हमने पहले भी कहा है, इस समय पीड़ित मानवता को सेवा की जरूरत है, और जिन वर्ग के से सबसे ज़्यादा सेवा की जरूरत है, डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स, तो उन्हें निश्चित रूप से वापस काम पर आना चाहिए। हमने उनकी मांगे मानी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्द काम पर वापस आएंगे। कहीं कोई दबाव नहीं बनवाया जा रहा, न दबाव बनवाया जा रहा है, न हमारी ऐसी मंशा है। चलिए, तो जूडा का जो आरोप है उसको खारिज किया है मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने, और उनका यह कहना है कि कहीं कोई दबाव नहीं है, बल्कि उनकी मांगों को माना गया। यदि मांग मान ली गई होती तो फिर हड़ताल किस बात की होती? सोएब जुड़ रहा है मेरे साथ, हमारे संवाददाता। सोएब, क्या कहेंगे? हड़ताल का तीसरा दिन है, कितना प्रभाव इसका पड़ा है अस्पताल पर, और क्या आपको लगता है कि जूडा मानेगा? बिल्कुल, देखिए, फिलहाल लग तो नहीं रहा है कि जूडा मानेगा, क्योंकि देखिए ये दूसरी बार जो है जूडा की हड़ताल देखने को मिल रही है। पिछली बार जब हड़ताल की गई थी तो विश्वास सारंग से ही उनके बीच में बातचीत यहाँ पर हुई थी, और जो मांगे, जो 6 सूत्री मांगे सामने रखी गई थी, उनको कहा गया था कि मान ली जाएंगी। फिलहाल उसके बाद जो है जो मांगों को पूरा नहीं किया गया था, और 30 मई तक के लिए अल्टीमेटम यहाँ पर जूडा की तरफ से दिया गया था, और उसके बाद जो है हड़ताल शुरू की गई। फिलहाल आज 3 जून है, तीसरा दिन है, और लगातार देखिए, अगर जूडा की बात किया तो पूरे मध्य प्रदेश में उनकी हड़ताल जारी है। स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर जो उनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही है, 24% जो है स्टाइपेंड उनका बढ़ाया जाए। फिलहाल देखिए, करीब 55,000 रुपये जो उनका मानदेय, उसको बढ़ाकर 68,000, या जिनको 57,000 मिलता है उनको 70,000 कर दिया जाए। इसके अलावा उनकी ये भी मांग है कि सुरक्षा उनको मुहैया कराई जाए। आए दिन जो है जूनियर डॉक्टरों के साथ जो परिजन है उनके साथ मारपीट करते हैं, अलग अलग अस्पतालों से इस तरह की घटनाएं होती हैं। फिलहाल देखिए, कोविड को लेकर भी उनकी मांग है कि एक रिजर्व बेड और एक जो रिजर्व रूम है वो उनके लिए रखा जाए, ताकि अगर किसी तरह की बीमारी उनके परिवार या उनको होती है, फैलती है, तो उनका तुरंत इलाज कराया जाए। फिलहाल इस तरह की मांगे उनकी तरफ से रखी गई, और मेन जो उनकी मांग है वो मानदेय की है। लगातार देखिए प्रयास चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी कर रहे थे कि जूडा की हड़ताल है उसको खत्म कर दिया जाए और वो हड़ताल वापस लें, लेकिन इस तरह ऐसा हुआ नहीं। आज एक नया वीडियो भी सामने आया था जूडा की तरफ से मनोज जी, और उसमें कहा जाता है कि घर पर पुलिस को पहुंचाकर दबाव बनाया जा रहा है हड़ताल को वापस लेने को लेकर। लेकिन जब मीडिया ने विश्वास सारंग से ये बातचीत की, उनका कहना था कि सरकार की तरफ से
किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया है और जो उनकी मांगे उनको मान लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं अस्पतालों की स्थिति की बात करें तो कई जगह जो है परेशानी यहाँ पर अब जो लोग हैं, जो मरीज हैं, उनके परिजनों को भी देखने को मिल रही है, क्योंकि कोविड का समय चल रहा है। और देखिए फिलहाल मध्य प्रदेश में जो स्थिति अब स्थिर हो गई और मरीजों की संख्या में काफी कमी भी देखने को मिली है। उसके बावजूद देखिए करीब मध्य प्रदेश में अभी 1000 से ज्यादा जो मरीज हैं वो एडमिट है, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं या ओपीडी है उसको जिस तरह से बंद किया गया तो कहीं ना कहीं जो परिजन हैं, जो मरीज हैं, वो परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी, जैसा आप कह रहे हैं कि वो अपनी मांगों पर अड़े हुए, तो अस्पताल में इसका असर यदि दिखाई दे रहा है तो क्या सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है इनकी? बिल्कुल, देखिए जूनियर डॉक्टर्स का काफ़ी अहम रोल रहता है मनोज जी सरकारी अस्पतालों में। और भोपाल की अगर गांधी मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर बात की जाए तो एक बड़ा अस्पताल कॉलेज है और जिस तरह से ओपीडी जो है उनको बंद करने की यहाँ पर बात कही गई थी, कोविड जो ओपीडी उसको बंद कर दिया गया है। फिलहाल जो सीनियर डॉक्टर्स हैं अब वही जो है व्यवस्थाओं को संभाले हुए, लेकिन अहम रोल रहता है जूनियर डॉक्टर का, लेकिन काफ़ी परेशानी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन अब सरकार भी देखिए इस तरह से जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं कर रही है। विश्वास सारंग का भी कहना है कि ब्लैकमेलिंग यहाँ पर जूडा की तरफ से की जा रही है, क्योंकि मानवता जिस तरह से अभी कोविड के दौरान देखने को मिली और हर इंसान एक दूसरे की मदद करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जिनको मदद करना है और जिनके हाथ आगे आना है वही लोग सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और ये समय नहीं है कि उनकी वो हड़ताल करें या अपनी मांगों को यहाँ पर सरकार के सामने रखकर पूरा कराएं। तो इस तरह की स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है, लेकिन स्थायी फंड जो मेन उनकी मांग है उसको पूरा करने के लेकर पूरा रोज यहाँ पर देखने को मिल रहा है फिलहाल, लेकिन अभी किसी तरह का रास्ता बीच का नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, मेरे साथ इस वक्त राकेश मालवी जुड़ रहे हैं, सह सचिव है सेंट्रल मेडिकल के सह सचिव है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। क्या आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं जूडा की हड़ताल को? नहीं, देखिए हमारा सपोर्ट किसी भी हड़ताल को नहीं है, लेकिन हमारा सपोर्ट जो है वो उनकी मांगों को लेकर है। और हमें सेंट्रल मेडिकल टीचर एसोसिएशन को ये लगता है कि सरकार को इनसे तुरंत बात करके इनकी जो मांगे हैं उसका निराकरण करे। और क्योंकि इस समय गंभीर से गंभीर मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं जी, और ये जो जूनियर डॉक्टर्स हैं ये बैकबोन हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज की। पिछले 1.5 से 2 सालों में इन्होंने हजारों कोविड के मरीज, ब्लैक फंगस के मरीजों से लेके तमाम काम किए हैं। और ये जो काम करते हैं इसमें हम स्पष्ट रूप से ये बताना चाहते हैं कि इनका कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इनको बुलाकर इनसे बातचीत करने में क्या बुराई है। अभी बातचीत करके समस्या का निकाल किया जा सकता है। लेकिन क्या ये समय उचित है हड़ताल का? देखिए, हड़ताल का तो समय उचित मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले 1.5-2 सालों में जब तक एक वैश्विक महामारी कोरोना चली तब लोग बातचीत कर रहे थे, किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि अभी भी वो बात करना चाहते हैं और गवर्नमेंट उनके साथ बातचीत करके समस्या का समाधान कर सकती है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। और अब इसमें बस ये जरूर है कि कल रात में जो एक घटना हो गई जी जी, जो कि एक जूनियर डॉक्टर्स के घर पर कुछ प्रशासन के द्वारा जो पुलिस के लोग उनके माँ बाप के साथ जो भी उन्होंने बातचीत की या उनको धमकाया, तो मुझे लगता है इस तरह की चीजें भी बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़ेंगी, सुधरेंगी नहीं। सरकार को भी धैर्यता के साथ में और इन डॉक्टरों की जो वास्तविक समस्याएं हैं उनको सुलझाने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, मेरे साथ आप बने रहिएगा। नुकसान अल्टीमेटली मरीजों का हो रहा है। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस समय मेरे साथ बने रहिएगा आप राकेश जी। मेरे साथ इस वक्त राकेश शर्मा जुड़ रहे हैं और साथ ही पंकज शर्मा जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश जी। मेरे साथ इस वक्त सेंट्रल मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष सह सचिव जुड़े हुए थे। वो कह रहे हैं कि मांगे मान लेना चाहिए, ये समय ऐसा नहीं है। और आरोप यह है कि मांगे मानने की जगह उल्टे आप दबाव बना रहे हैं।
मनोज जी, मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि इस विषय पे मैं लगातार सुबह से विभिन्न चैनलों पे बातचीत कर रहा हूँ। जी मुझे आपके चैनल पे या अन्य चैनलों पे, अखबारों में माननीय शिक्षा मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी की बात जो हुई है वो छपी है। माननीय विश्वास सारंग जी ने कहा है कि जूडा की ज्यादातर मांगों को सरकार ने मान लिया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश का कह रहा है कि जूडा की ज्यादातर मांगों को मान लिया है, जिसमें स्टाइपेंड बढ़ाने की जो मांग है उसको भी मान लिया है। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि लगातार आपके चैनलों पे या अन्य चैनलों पे जो विद्वान साथी बैठ रहे हैं, इस बात का उल्लेख कहीं नहीं कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी बातों को सुना है गंभीरता से और उनकी बात को मान लिया। दूसरी बात, बार बार जिस घटना का जिक्र किया जा रहा है कि एक डॉक्टर के परिवार के साथ अभद्रता की गई, एक व्यक्ति ने एक वीडियो डाल दिया गया, उस पर विश्वास किया जा रहा है, पर सरकार ने अधिकृत रूप से इस मामले को दिखवाया और उसके बाद अधिकृत सरकार का बयान आया कि इस तरह की घटना कहीं नहीं हुई। नहीं, वो इसलिए भी राकेश जी की पहले जब वो हड़ताल पर थे तो उनकी बातें रखी गई थी, लेकिन मांगे नहीं मानी गई, आश्वासन दिया गया, जिसके कारण वो वापस आ गए। तो विश्वास किस पर करें? नहीं, देखिए, पिछली बार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वर्तमान की बात कर रहा हूँ। आप चाहें तो विश्वास सारंग जी की आज की बाइट नहीं सुना, हम चला रहे, दिखाया, हमने दिखाया, उनकी बात को रखा है। रूप से कहा है कि सरकार ने उनकी बात को मान लिया है। पर मनोज जी, आप भी इतने सीनियर पत्रकार हैं पूरे हिंदुस्तान में, आपका नाम है, लगातार आप पत्रकारिता के क्षेत्र को देख रहे हैं। आज कोविड-19 के काल में स्थिति परिस्थिति कितनी खराब है मध्य प्रदेश की, ये किसी से छुपा नहीं है। आप देखिए कि बड़ी मुश्किल से हमने कोविड-19 को कंट्रोल में लाए हैं और आज स्थिति मध्य प्रदेश की सुधरी है। उसमें डॉक्टरों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इस बात को हृदय से स्वीकार करता हूं, मध्य प्रदेश की सरकार भी इस बात को हृदय से स्वीकार करती है कि डॉक्टरों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। चाहे डॉक्टर हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे नर्सें हो, चाहे पुलिस के लोग हो, चाहे प्रशासन के लोग हो, या पत्रकार बंधु हो, सबने बहुत मेहनत की और उसके कारण आज हम इस स्थिति पे पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं, हर व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं। भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है जहां निर्णय किया है कि कर्मचारी की मौत होती है तो तुरंत उसको अनुकंपा दी जाएगी, उसके परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। उसमें डॉक्टर भी शामिल है, उसमें हर व्यक्ति शामिल है। ये एक अलग विषय हो गया। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री के सामने जब भी कोई विषय जाता है उस पर वो तुरंत गंभीरता से विचार करते हैं, निर्णय करते हैं और आदेशित करते हैं। आज अगर शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन में पीएस लेवल पे और अन्य स्थानों पे जहाँ चर्चा होना चाहिए वहां उनकी बात हुई होगी। मध्य प्रदेश में कुछ जो अच्छे मंत्री हैं जो मध्य प्रदेश की लगातार चिंता कर रहा है, उसमें विश्वास सारंग जी शामिल हैं, उनने चर्चा करने के बाद ये बात बोली होगी। चलिए हम सीधे बात ही कर लेंगे। मेरे साथ मैं प्रयास कर रहा हूं, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मेरे साथ जुड़ जाएं, पाठक। अभी तो कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, क्या कहेंगे? आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, पत्र भी लिखा है कमलनाथ जी ने। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार भ्रम में रहने की स्थिति व्याप्त कर रही है। मैं आपको स्थिति स्पष्ट समझा दूं कि 11 अप्रैल के दिन जब इन डॉक्टरों ने हड़ताल की थी तब भी इनको झूठे और खोखले आश्वासन दिए गए थे, और जब ये आश्वासन इनको प्राप्त हुए थे और उन आश्वासनों के बाद इन्हें ऐसा लगा कि कोई निराकरण नहीं हो रहा तो ये पुनः हड़ताल पे आ गए। मुझे लगता है अगर प्रथम दृष्टि में कोई भी सरकार होती तो इनकी मूल रूप से जो 4 मांगे थी उन्हें तो सहज स्वीकार कर लेती। मेरे मित्र साथी प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि विश्वास सारंग जी ने उन्हें स्वीकार किया है तो लिखित में आदेश जारी क्यों नहीं कर देती सरकार? आखिर किस बात पे विचार कर रही है? अगर डॉक्टरों को लिखित में आदेश जारी हो जाएगा तो अपने आप हड़ताल से हट जाएंगे, पर ये यहाँ पर भी कोई ना कोई चाल खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो डॉक्टर अपने जीवन को हाशिए पर रख के प्रदेश की जनता की निरंतर रूप से सेवा कर रहे हैं, उनकी वो मुख्य रूप से 4 मांगे, जिसमें पहली मांग कि पीजी करने के बाद उनको 1 साल का ग्रामीण बॉन्ड नहीं मिलना चाहिए। तो सही बात है, जो व्यक्ति कोविड काल में काम कर रहा है वो ग्रामीण बॉन्ड क्यों लेगा? दूसरी मांग, अगर वो सेवा करते करते अगर बीमार हो जाता है, कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, उसे प्राथमिकता उपचार में मिलनी चाहिए और साथ ही उसको। लेकिन गांव की हेल्थ स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधरेगी? किसी को तो जाना ही पड़ेगा ना गांव। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो व्यक्ति अभी कोविड में अपने जीवन का पूरा समर्पण दे रहा है, तो सबसे पहले हमारी प्राथमिक लड़ाई कोविड के अंदर होने वाली समस्याओं से है। तो यहाँ जो वो व्यक्ति कोविड के लिए निरंतर रूप से अपनी सेवा शहरों में दे रहा है, तो कुछ डॉक्टर गांव में भी तो दे ही रहे होंगे, ऐसा तो नहीं दे रहे होंगे। तो सरकार को अभी तो सामंजस्य बिठाना चाहिए।
रही बात आपकी इतनी बड़ी बात, आप कह रहे हैं कि हमने स्टाइपेंड के लिए भी तैयारी कर ली, हाँ कर दिए, तो चलिए इनकी अगर आपने हामी भर दी है तो आप सभी के सभी जितनी भी मांगे उनमें विश्वास सारंग भी बैठ करके और रजामंदी दे करके और एक पत्र निर्देशित कर दे केंद्र राज्य सरकार की तरफ से, डॉक्टर अपने आप बहाल हो जाएंगे। जिन डॉक्टरों ने पूरे 60 दिन, तकरीबन 60 दिन अपने जीवन को हाशिए पे रखकर, मैं तो ये कहूंगा कि सागर का एक डॉक्टर और इंदौर के 2 जो नौजवान डॉक्टर काल के गाल में समा गए इस सेवा और समर्पण के भाव को देखते हुए, तो मेरे हिसाब से तो मुख्यमंत्री महोदय को और साथ में जो हमारे प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि इनके कुछ चंद अच्छे मंत्री, मैं चंद अच्छे मंत्री क्यों, आपके सारे ही मंत्री बहुत अच्छे हैं, आप चंद क्यों कह रहे हैं? सिंधिया जी के मंत्री अच्छे नहीं है क्या? यहाँ भी कोई भेदभाव रखना चाह रहे हैं क्या आप? तो आपके जितने भी मंत्री हैं इन सबको एकजुट कर करके आपको निर्णय पारित करना चाहिए। राकेश शर्मा जी जवाब दीजिएगा। राकेश जी जवाब दीजिएगा। राकेश शर्मा जी, राकेश शर्मा जी जुड़े मेरे साथ? राकेश मालवी जी हैं जी। पंकज जी, सवाल यह है कि जैसा आप कह रहे हैं कि मांगे मान ली जाए, लेकिन समय का बड़ा वो है कि ये मान रहे हैं हम कि डॉक्टर लोगों ने बहुत सेवाएं की है, कई सारे लोग काल के गाल में समाये, ऐसा कहा जा रहा है कि देश भर में 750 के लगभग यदि दोनों उसमें देखें तो काल के गाल में समाये है कई ऐसे डॉक्टर। चलिए राकेश शर्मा जी से मैं आपकी बात का, राकेश जी बात सुन पाए थे आप पंकज जी की? जी मैंने पूरी बात सुनी। जवाब दीजिए। मनोज जी मेरा एक निवेदन है, मनोज जी आप भी लगातार प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, प्रशासन से आपकी भी लगातार बात होती है। अभी कोविड-19 में आपने देखा था कि वल्लभ भवन में कर्मचारी नहीं जा रहे थे, वल्लभ भवन में ज्यादातर अधिकारी उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। कई लोगों को कोविड-19 हो गया था और कोविड-19 की गाइडलाइन के कारण पूरे ऑफिस में पूरी तरह से काम नहीं हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो बार बार बात निकल के आ रही है कि तुरंत आदेश निकलना चाहिए, आदेश निकलेगा, निश्चित रूप से आदेश निकलेगा। मुझे दुख इस बात का होता है कि कांग्रेस पार्टी लगातार राजनीति कर रही है। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो अपने विधायकों से और मध्य प्रदेश की जनता से बात नहीं करते थे, अब मुख्यमंत्री नहीं है तो अब मुर्दों से बात कर रहे हैं, अभी भी जनता से या आम लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। और पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे कोविड-19 में कहीं भी कहीं लोगों की मदद करती हुई दिखाई नहीं दी, अभी भी सिर्फ राजनीति कर रही। कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं कि 15 माह के शासन काल में एक आदेश जूडा के लिए निकला हो तो वो बता दें कि हमने जूडा के लिए या मध्य प्रदेश के लिए ये अच्छा काम करने का प्रयास किया। एक मध्य प्रदेश में कहीं अस्पताल खोला हो, एक जगह कहीं ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कोशिश की हो, इसलिए सिर्फ राजनीति करना ये कांग्रेस की आदत है। मेरा दूसरा निवेदन है, मैं बार बार आपके चैनल पे इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि डॉक्टरों का जो योगदान मध्य प्रदेश में रहा है कोविड-19 में, उस ऋण को हम कभी चुका नहीं पाएंगे। मध्य प्रदेश में जितने संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान कर्मचारियों की चिंता कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता की चिंता कर रहे हैं, मुझे लगता है कि माननीय मंत्री विश्वास सारंग लगातार हमीदिया अस्पतालों में जूडा के लोगों से पहले भी बात कर चुके हैं, अभी भी बात लगातार वो कर रहे हैं। और सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से लिया है और उनकी ज्यादातर मांगों को हमने स्वीकार किया है। पंकज जी ये भी कह रहे थे चुनिंदा मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या बाकी मंत्री काम नहीं कर रहे हैं? पंकज जी कह रहे थे कि आपने कहा चुनिंदा मंत्रियों में से एक शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, तो बाकी लोग काम नहीं कर रहे हैं क्या? ये भी पूछ रहे थे आपसे। भावनाओं को आप समझिए मनोज। नहीं मैं समझ रहा हूँ, पंकज जी नहीं समझ पाए थे। नहीं मेरी बात सुनिए। बार बार बात ये निकल रही है कि जूडा के लोग लगातार अपनी जान को खतरे में डालकर लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, तो इस बात का सरकार समर्थन कर रही है। आप ही के चैनल पे चला था कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय विश्वास सारंग के परिवार के कई लोग कोविड-19 से पीड़ित थे और अस्पताल में भर्ती थे, उनकी सेवा ना करके वो 24 घंटे जनता की सेवा कर रहे थे। वो भोपाल में लगातार अस्पतालों के दौरे कर रहे थे, जनता की मदद कर रहे थे। तो मैंने जो चुनिंदा शब्द का उपयोग किया उसका रीजन ये था कि माननीय मंत्री जी अपने परिवार की जो लोग की जान खतरे में थी, वो कोविड-19 से पीड़ित थे, उनकी जगह जनता की सेवा के लिए 24 घंटे खड़े हुए थे। ये मेरी भावना थी। मुझे लगता है कि शब्दों को चुनना ये कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप आज ये बात क्यों नहीं बताते कि कमलनाथ को मुर्दों से बात करने का समय है पर जीवितों से बात नहीं कर रहे हैं, जीवितों की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो ये दुख मध्य प्रदेश की जनता। चलिए मैं जवाब लेता हूं, मैं आपकी बात का जवाब लेता हूं, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं कि आखिर क्या आरोप लगाया है जूनियर डॉक्टर के अध्यक्ष ने, क्या कहना है उनका, सुन लीजिए, और फिर विश्वास सारंग ने क्या जवाब दिया ये भी जरा सुन लीजिए। डॉक्टर की बाइट सुनिएगा, उन्होंने क्या कहा, किस तरह का गंभीर आरोप लगाया है, सुन लीजिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं भोपाल जूडा का अध्यक्ष
डॉक्टर हरीश पाठक जब यहाँ पे खड़ा था अपने पूरे जूडा के मेंबर्स के लिए, उनकी मांगों के लिए, उनके अधिकार के लिए, तो हुआ क्या, हमें इस पूरे 1 साल के कोविड कार्य में काम करने के लिए हमें कोविड इंसेंटिव में मिला क्या? पुलिस से प्रताड़ना मिली। मेरे बूढ़े माँ बाप को रात में 10 बजे 2 घंटे तक सताया गया, उनसे कानूनन कार्रवाई की एक उत्तेजना दी गई ताकि मुझे ये हड़ताल वापस लेनी पड़े, ये पूरी जितनी भी हम मांगे कर रहे हैं उसको रोकनी पड़े। क्या सरकार इस चीज पे आ गई है अब? देखिए, हमने पहले भी कहा है, इस समय पीड़ित मानवता को सेवा की जरूरत है और जिन वर्ग के से सबसे ज्यादा सेवा की जरूरत है, डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स, तो उन्हें निश्चित रूप से वापस काम पर आना चाहिए। हमने उनकी मांगे मानी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्द काम पर वापस आएंगे। कहीं कोई दबाव नहीं बनवाया जा रहा, न दबाव बनवाया जा रहा है, न हमारी ऐसी मंशा है। जी चलिए पंकज जी, जवाब दीजिएगा राकेश शर्मा जी की बातों का। वो कह रहे हैं कि आपने क्या किया था जूडा के लिए? देखिए, 15 माह के अंदर जो सरकार चली, उसके अगर 15 वर्ष और 1 वर्ष छद्म से सत्ता छीनने वाली सरकार अर्थात 16 वर्ष की सरकार प्रश्न पूछेगी तो बड़ा आश्चर्य की स्थिति रहेगी। मैं तो इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या हुआ उस समय कोविड का कार्यकाल चल रहा था? क्या कोविड अपने इस चरम पर था? क्या डॉक्टर इस तरह की निरंतर सेवाएं दे रहे थे? क्या हमने तो संविदा के लिए भी इतना काम किया, उन आदेशों को ही आपने निरस्त कर दिया। आप अगर वास्तव में काम करने की मंशा रखते थे तो अभी ये जो जूनियर डॉक्टर ने अपनी प्रताड़ना बताई, वो सुनने के बाद शायद आप भगवान के वरदान के रूप में शिवराज सिंह जी के लिए इस तरह का तथ्य बोलेंगे ही नहीं। शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में इस तरह की स्थिति जूनियर डॉक्टरों के साथ हो रही है और बड़ी अचंभित और आश्चर्यजनक स्थिति है। मैं आपसे एक बार फिर पुनः इस विषय पर निवेदन करूंगा कि आज वर्तमान परिवेश में जिस तरह से देश पे आक्रमण होता है, तो देश की सेना फ्रंटलाइन बन करके और देश के आम जनता की रक्षा करती है, उस तरीके से अगर चिकित्सा के क्षेत्र में व्यक्ति विशेष के ऊपर बीमारी का आक्रमण हुआ है तो डॉक्टरों की सेना फ्रंटलाइन बन करके रक्षा कर रही है और हमें उनको पूरा समर्थन देना चाहिए। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान में प्रति लाख व्यक्ति के ऊपर मात्र 90 डॉक्टर है। तो हम ऐसी स्थितियां न बनाएं कि अगर हमारे डॉक्टरों की संख्या कम हो और हमें भविष्य में इस तरह की महामारियों और बीमारियों से जूझने में तकलीफ आए। इसे किसी भी स्थिति में डॉक्टरों के साथ सामंजस्य बिठाकर और तत्काल लिखित में आदेश देना चाहिए। अगर आपके मन में कहीं भी चोर और झूठ व्याप्त न हो, तो अगर आपके मन में कहीं भी धोखा हो तो आप अभी इनसे काम ले सकते थे और काम लेके इनको फिर फरेब में डाल सकते थे। ये बात डॉक्टर सरकार की नियति को डॉक्टरों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया, इसीलिए वो स्थायी रूप से हड़ताल पे चले गए। बने रहिए आप। राकेश मालवी जुड़े हुए हैं, सेंट्रल मेडिकल एसोसिएशन के सचिव है। राकेश जी, आप सुन रहे हैं, आपने कहा कि डॉक्टर्स पर दबाव बनाया जा रहा है, जैसा उन्होंने वीडियो जारी किया, लेकिन राकेश जी कह रहे हैं और मंत्री जी कह रहे हैं कि ये इसमें कोई दम नहीं है, झूठा है ये। अब मेरे ख्याल से झूठा है, सच्चा है। अगर कोई जूनियर डॉक्टर का भोपाल का अध्यक्ष अपनी इस बात को कह रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे पास टेलीफोन के द्वारा उन पुलिस वालों से बातचीत की रिकॉर्डिंग है, या वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास दूसरे भी वीडियो हैं, तो इसमें मतलब मुझे नहीं लगता कि वो ये कोई गलत बात कह रहे होंगे इतनी जिम्मेदार पद पर बैठने के बाद। अब अगर शासन को ये लगता है कि गलत है और इसमें कोई तथ्य नहीं है, तो मेरा शासन से और प्रशासन से यही अनुरोध है कि कृपया करके भगवान के लिए और मरीजों के लिए आप उनको बुलाकर उनसे बात कर लीजिए। आखिर इसमें ऐसी जिद वाली क्या बात है कि हम बात नहीं हो पा रही है? हम उनको कॉल कर लें, वो हमारे डॉक्टर हैं, हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन्होंने 2 साल से लगातार दिन रात काम किया है। उनके साथ बात करने में हमें क्या परेशानी हो सकती है? तो मुझे लगता है उनसे बात करनी चाहिए, उनकी समस्याओं को सुलझा लेना चाहिए। इसमें हम सबके लिए बहुत अच्छी बात होगी और खास तौर से उन गरीब मरीजों के लिए जो शासकीय चिकित्सालयों में भर्ती हैं, चाहे वो ब्लैक फंगस वाले हों, चाहे कोविड हो, और अब तो नॉन कोविड के मरीज भी बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। और ये भी हमको मान लेना चाहिए कि उनका कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। चलिए, अब सरकार बात करने में कोई बुराई नहीं है।
चलिए देखेंगे सरकार बात करती या नहीं करती। सरकार का तो यही दावा कि हम लगातार बात कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर जूडा हड़ताल पर है अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर। सबसे बड़ी मांग यही है कि स्टाइपेंड जो बढ़ाने की बात कही गई है उसमें तत्काल सरकार निर्णय ले। साथ ही ये भी बड़ा स्पष्ट है कि जो दबाव बनाया जा रहा है वो ना बनाया जाए। और भी कई मांगे हैं, लेकिन क्या सरकार मांगे मानेगी? क्योंकि इससे पहले भी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर गए थे तो जैसा उनका आरोप है कि हमारी एक भी मांग नहीं मानी गई, जबकि मंत्री जी ये कह रहे हैं कि उनकी मांगों को माना गया है और बहुत चिंता का विषय नहीं है, जल्द वो वापस लौट आएंगे। कब लौटेंगे? अभी तो परेशान जनता है क्योंकि कोविड का दौर है। धीरे धीरे कर हालात सुधरे, लेकिन अभी भी अस्पतालों में मरीजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, चाहे बात ब्लैक फंगस की करें या फिर कोविड की। तो फिर जूडा की हड़ताल जी का जंजाल नहीं, जूडा का जंजाल बन गया है। नजरें बनी रहेगी इस पर। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24 पर।